बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमने एक क्वेश्चन हमने कवर किया है जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, और इसमें जो है बाज़ बात सिर्फ जनरल आता है तो उसका एक सवाल बन जाता है, बाज़ बात जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस पूरा एक सवाल आ जाता है। तो ये सवाल किसी भी तरह आ सकता है। तो हमने क्या करना है, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बाकायदा मुख्तलिफ जो है वो 5 ईयर्स के क्वेश्चन दूंगा, जो आपने क्या करना है वो उसको आपने सॉल्व करना है और फिर आपने मुझे भेजने हैं और फिर मैं उसको चेक करके आपको जवाब दूंगा कि इसमें ये गलती है और इसमें ये गलती है और इसमें ये गलती है। तो इस तरह हम 10 ईयर्स और 25 ईयर्स के क्वेश्चन हम करेंगे जनरल लीजर और ट्रायल बैलेंस के। ये मैं आपको आज इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट दे दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं और भी टॉपिक जो है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोर हो जाते हैं कि सर जनरल हमें आ गया है, ट्रायल बैलेंस आ गया है, लीडर बनाना आ गया है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारा है कैश बुक। ये इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बहुत आसान है। और ये जो कैश बुक है इसका ताल्लुक जो है वो हमारी सब्सिडरी लेजर से है। देखिए, एक होता है जनरल लेजर, एक होते हैं सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर इनको हम स्पेशल जर्नल ही बोलते हैं। आपने अगर आप आगे जाके सुनेंगे, स्पेशल जर्नल ये होते हैं कि कैश रिसीव जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न, परचेज जर्नल। तो मुख्तलिफ किस्म के जर्नल्स हम अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ताकि उसमें से वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें जो कि उससे ताल्लुक है। सपोज अगर कैश बुक है तो कैश बुक में हम कैश बुक को अलग अलग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होता है इसके अंदर कैश रिसीव जर्नल, एक होता है कैश पेमेंट जर्नल। तो कहने का सिंपली मतलब ये, कैश बुक तो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है, खाली प्लीज जरा फोकस कीजिएगा यहाँ पे, जितनी खाली जो है कैश की ट्रांजेक्शन है, कैश जो रिसीव कर रहे हैं वो और कैश पे कर रहे हैं वो, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे खाली। और इसमें कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसमें मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हम उधार पे ले रहे हैं, इसमें हम सोल्ड को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं जो कि हमने उधार पे बेची है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिसका ताल्लुक कैश है, कि क्या तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा या फिर कैश डिक्रीज हो रहा होगा। जरा देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बताना है। एक प्रॉब्लम है, ऑन अप्रैल 1 हसन सज्जाद स्टोर कैश बुक शो डेबिट बैलेंस। इसकी जो कैश बुक थी वो शो कर रही थी डेबिट बैलेंस कितना है कैश का, 1550। अच्छा, ये अप्रैल की बात है, इसका मतलब है लास्ट मंथ का। लास्ट मंथ हमारा कौन सा होगा? मार्च। तो मार्च में हमारे पास कुछ कैश बचा होगा, तो ये है हमारा 1550। तो ये बता रहा है कि ऑन अप्रैल 1 ये ओपनिंग बैलेंस है अप्रैल 1 का कैश बुक का। कैश बुक का ये शो कर रहा है हमारे पास 1550 एंड बैंक का कितना बैलेंस है हमारे पास? 13,575। ये बैलेंस कहां से आया? ये लास्ट मंथ का बैलेंस है, लास्ट मंथ का एंडिंग बैलेंस है। अगर आपको याद हो, हमने बैलेंस कैरी डाउन किया था और हमने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया था। तो जब नया महीना शुरू होता है तो नए महीने में ये बैलेंस, इसको हम ब्रॉड डाउन कर लेते हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ में। इसका मतलब है जब अप्रैल शुरू हुआ तो हमारे पास कैश इतना था और बैंक इतना था। और आपको पता है कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का ताल्लुक ये कभी क्लोज नहीं होते। तो हमारे पास सपोज जैसे दिसंबर खत्म हुआ तो दिसंबर में अगर हमारे पास 10,000 रुपए हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, दिसंबर में हमारे 10,000 रुपए हैं, तो जनवरी में हमारे पास कितने होंगे? जब हम शुरू करेंगे महीना तो हमारे पास 10,000 रुपये होंगे। तो ये लास्ट मंथ का जो एंडिंग बैलेंस है वो ये है, और बैंक में हमारे इतने पैसे थे तो हमने बैंक को भी यहाँ शो करा। तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम दो जो है कॉलम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हमारा कैश कॉलम है, एक हमारा बैंक कॉलम है। अच्छा, कैश का मतलब कैश एट हैंड होता है और बैंक का मतलब कैश एट बैंक होता है। कुछ पैसा मेरे पास कंपनी में होता है, कुछ पैसा मेरे पास बैंक में होता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग बिजनेस वर ट्रांजेक्टेड, ये बिजनेस हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक। अब देखिए कैश बुक बनती कैसे, पहले इसको ये अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखोगे या किसी भी मेसर्स का नाम लिखोगे या किसी भी ओनर का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे कैश बुक। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम होती है, डबल कॉलम होती है, 3 कॉलम कैश बुक होती है। और फिर आप यहाँ लिख दोगे डबल कॉलम या 3 कॉलम, वटेवर जो भी एग्जाम में आएगी आपने उस हिसाब से बना देनी है। फिर फॉर द मंथ किस महीने की हम बना रहे हैं। अब सपोज हमने अप्रैल की ट्रांजेक्शन बनानी तो अप्रैल की महीने। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिसीव साइड जिसको हम डेबिट साइड भी बोलते हैं, और ये हमारी पेमेंट साइड है जिसको हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। तो जितना भी कैश आएगा वो इस कॉलम में जाएगा, जितना भी कैश आएगा लेकिन बैंक के थ्रू आएगा तो वो इस कॉलम में जाएगा। जितने भी मैं कैश से पे करूंगा तो वो यहां से निकालूंगा, मैं उसको यहां से पे करूंगा, और जितना भी मैं कैश बैंक के थ्रू पे करूंगा
तो उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। और इसमें एक और कॉलम होता है, अगर हम इसको बोले 3 कॉलम कैश बुक, तो इसमें डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, वो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, डोंट वरी। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपी करना है बैलेंस। प्लीज जरा देखें, मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है कैश बुक शोल्डर डेबिट बैलेंस, देखिए ये डेबिट साइड है 1550, तो आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में क्या आ जाएगा 15550, और बैंक कॉलम में कितना आएगा 13,575। ये सिंपली आपने बैलेंस कॉपी कर लेना है, क्योंकि जब नया महीना शुरू हुआ अप्रैल का 2017, तो हमारे पास कैश बैलेंस इतना था और बैंक में पैसे इतने थे। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लाजमी पूछिएगा। परचेज ऑफिस टाइपराइटर हमने परचेज किया है, टाइपराइटर फॉर कैश 750। अब आप खुद समझ आ रहे हैं, हमने ऑफिस टाइपराइटर परचेज किया है, किस पे किया है, हमने ऑफिस टाइपराइटर खरीद लिया, हमने कैश पे कर दिया, और हमारे पास कैश सेल्स भी हुई है। देखिए 2 ट्रांजेक्शन हुई है, एक कैश सेल्स का मतलब है कि हमने मर्चेंडाइज बेची है कैश पे, तो वहां पर कैश आ रहा होगा, और हमने टाइपराइटर खरीदा तो हमारे पास से कैश डिक्रीज हो रहा होगा। तो जो हमारे पास पैसा बढ़ रहा है तो उसको हम रिसीव साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो पैसा हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, जो जा रहा है, वो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश के हवाले से बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो जरा देखिए कैश मेरे पास कितना आया 1315, तो सिंपली मैं क्या करूंगा 2 अप्रैल में लिखूंगा, ये नजर आ रहा है 2 अप्रैल, मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास कैश आया कितना 1350, प्लीज यहाँ देखिए 1350, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया इसके सामने सेल्स। मेरे पास कैश तो आया है, लेकिन वो आया कैसे, सेल्स से आया। इसी तरह मैंने ऑफिस टाइपराइटर खरीदा है और मैंने पे कितना किया हुआ 750, तो टाइपराइटर 750 मेरे पास से कैश जा रहा है, उसके सामने मैंने क्या लिख लिया टाइपराइटर, और डेट डाल दी 2 अप्रैल। तो यहाँ देखिए एक मेरा कैश जा रहा है और एक मेरे पास कैश आ रहा है। इसी तरह डिपॉजिट कैश 500 टू बैंक, मैंने कैश जमा करवाया है बैंक के अंदर, तो देखिए कैश जमा कराया है, तो कैश मुझे यहाँ से डिक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे बैंक में जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा बैंक बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैश की वजह से, और यहाँ कैश मेरे पास से कम हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो, बैंक के पास जा रहा है। तो आप प्लीज दोबारा सुने अच्छी तरह इसको, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, जब भी हम कैश जमा करवाते हैं बैंक में, तो आप जरा इमेजिन करें जब मैं कैश जमा कराऊंगा तो कैश मेरे पास से डिक्रीज होगा, तो उसको मैं पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करूंगा और उसके सामने क्या लिखूंगा बैंक, क्योंकि कैश मेरे पास जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो बैंक में यहाँ आ रहा है और बैंक में पैसा कहां से आ रहा है, कैश से आ रहा है। और इसको इसके आगे लिखेंगे सी फॉर काउंटर एंट्री। काउंटर एंट्री होती है कि जहां पे दोनों जो है हमारे, यानी ये साइड भी और ये साइड दोनों जगह इसका इंपैक्ट पड़ रहा हो। इसी तरह यहाँ देखिए रिसीव फ्रॉम मिस्टर हुसैन, चेक रिसीव हुआ है 2550 इन द पार्ट पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट नॉट डिपॉजिटेड। देखिए जो लिखा है हमें चेक रिसीव हुआ है, तो हम जब चेक रिसीव हुआ है तो हम चेक को डायरेक्ट बैंक में तो जमा नहीं करा देंगे ना, यहाँ लिखा हुआ भी है नॉट डिपॉजिट, तो हम इसको कैश में रखेंगे। प्लीज ये याद रखिएगा, रिसीव फ्रॉम ए हुसैन अ चेक ऑफ ₹2550। तो ये मेरे पास चेक रिसीव हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चेक रिसीव हुआ है। क्या मैंने इसको जमा करवा दिया बैंक में, नहीं जमा कराया, तो मैं इसको कैश कॉलम में लिखूंगा प्लीज। जब तक मैं इसको बैंक में जमा नहीं करा दूंगा ये मेरे कैश में पड़ा रहेगा। ये देखिए मैंने इसको कैश यहाँ लिख लिया, और कहां से आया ये, मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, मैंने लिख दिया ए हुसैन। 16 अप्रैल को क्या हुआ, पेड बाय चेक फॉर मर्चेंडाइज परचेज वर्थ ₹1005। अब मैंने पे किया बाय चेक, तो ध्यान में जब चेक इशू करता तो बैंक मेरे पास से चले जाता है, तो बैंक यहां से कम हो जाएगा। और कहां गया ये, क्या मैंने खरीदा है, परचेज की है, तो 16 अप्रैल को आपने क्या किया, परचेज कर लिया। इसी तरह 20 अप्रैल को देखें, डिपॉजिट इनटू बैंक द चेक रिसीव फ्रॉम ए हुसैन। अब जो चेक मुझे रिसीव हुआ था, अगर आप गौर से देखें ए हुसैन वाला चेक ये वाला है, नजर आ रहा है आपको 2550, ये मैंने कहां जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो ये पड़ा हुआ कहां था, कैश में पड़ा हुआ था, ये नजर आ रहा है आपको। तो अब मैं इसको कैश से निकाल के इसको दोबारा कहां जमा करा दूंगा, बैंक में। तो यहां से इसको मैं माइनस कर दूंगा और ये कहां पे आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। तो यहां इस तरह मैंने क्या किया है, चेक को जमा करा दिया बैंक में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिट इनटू बैंक द चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए हुसैन। मिस्टर ए हुसैन का चेक यहां पड़ा हुआ था, अगर आप और से देखें तो मुझे इसको निकालना है यहां से, तो कैश यहां से निकल जाएगा, और ये कैश जब निकल जाएगा, यहां सारी वो चीजें होती हैं जब हमें डिक्रीज करनी हो, और ये कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है।
और बैंक में यहाँ पे बढ़ जाएगा। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कैश से आ रहा है। तो इसको सी लिखेंगे, सी फॉर काउंटर एंट्री। अच्छा, जब ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जब आप दूसरी दफा करोगे, तीसरी दफा करोगे, तो खुद ब खुद समझ में आपका आना शुरू हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपके पास चेक रिसीव हुआ है और आपने बैंक में जमा नहीं कराया तो उसको आप यही रिकॉर्ड करेंगे, और जिस दिन आप उसको जमा कराएंगे तो यहां से निकाल के इसको कहां जमा करा देंगे? बैंक में, ताकि आपका बैंक बढ़ जाएगा और यहां से कैश क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। जब यहां से कैश कम होगा तो वो कैश जा कहां रहा है? वो जा रहा है बैंक में, तो उसकी वजह आपने लिखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बैंक में कैश कहां से आ रहा है? वो कैश से आ रहा है, मतलब कैश कॉलम से आ रहा है। नेक्स्ट देखिए प्लीज, रिसीव फ्रॉम कस्टमर अ चेक 775 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट नॉट डिपॉजिटेड। सेम वही करना है, आपने जमा नहीं कराया अभी तक बैंक में, तो 775 आप उसको कैश में रिकॉर्ड कर लोगे। और वो कौन है? कस्टमर है, बिल्कुल आपने कैश में बढ़ा लिया। इसी तरह अब आप क्या करेंगे? 775 को आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह आप क्या करेंगे? सोल्ड मर्चेंडाइज टू स्वीट ब्रदर्स फॉर 1500। अब आप सोल्ड मर्चेंडाइज कर रहे हैं स्वीट ब्रदर्स को 1500, हु पेड द चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अच्छा, आपने मर्चेंडाइज बेची है 1500 की और उसने आपको क्या दिया है? हु पेड बाय चेक, उसने आपको चेक दिया है, तो और आपने वो चेक जमा भी करा दिया। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है? बैंक में पैसे बढ़ा देने, क्योंकि उसने आपने उसको मर्चेंडाइज बेची है और उसने जो है वो आप उसने जो पेमेंट दी है वो चेक के जरिए की है और चेक आपने जमा भी करा दिया, तो चेक डायरेक्ट यहाँ पे 1500 का बढ़ जाएगा और यहाँ लिख देंगे आप सेल्स 24। मैं फिर रिपीट कर दूं, सोल्ड मर्चेंडाइज टू स्वीट ब्रदर्स 1500, हु पेड द चेक विच वाज डिपॉजिटेड टू द बैंक। आपने मर्चेंडाइज बेची है, सेल्स की है 1500 की, और उसने जो आपको पेमेंट दी है वो चेक के जरिए की है, तो धारे, और आपने चेक बैंक में जमा भी करा दिया, तो चेक आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 1500 का, और यहाँ पे सेल लिख देंगे। ये क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे बैंक? क्योंकि आपने उसी वक्त जमा भी करा दी है। अब नेक्स्ट है पेड क्रेडिटर सलमान 915 बाय चेक। आपने अपनी लायबिलिटी पे की है, अकाउंट पेबल को पे किया, सलमान आपका अकाउंट पेबल है, आपने पे किया बाय चेक, तो बैंक यहाँ से क्या करते हैं? आप कम करते हैं। यहाँ आपने बैंक लिखा 915 और यहाँ पे सलमान आ गया। फिर डिपॉजिट टू द बैंक चेक ऑफ कस्टमर वर्थ 775 वाज डेटेड 22 अप्रैल। 22 को आपको 775 का चेक मिला था। आपने देखें यहाँ लिखा हुआ था नॉट डिपॉजिट, आपने जमा नहीं कराया था। अब आप उसको जमा करवाने जा रहे हो, तो आपने उसको कहाँ रखा था? आपको याद होगा, यहाँ रखा था। अब आप इसको क्या करेंगे? कैश से निकालेंगे और ये इसको बैंक में ले आएंगे यहाँ पे, तो कैश कम कर देंगे और बैंक बढ़ा देंगे, तो ये काउंटर लाएगी। ये कैश कम हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है, और बैंक में आ रहा है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? कैश से आ रहा है। यहाँ पे इसकी वजह लिखनी होती है। इसी तरह पेड वेजेस बाय कैश 1500 एंड सैलरी 1000 बाय बैंक। आपने पे किया वेजेस 500 और सैलरी पे की है 1000 बाय बैंक, तो आपने बैंक कम करना है। तो अब आप देखें यहाँ पे बैंक आपने दो जगह रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देखें पेड वेजेस बाय कैश, अभी यहाँ पे 500 रुपये आपने क्या किया है? 500 आपने क्या किया है? कैश से पे किया है, और वजह क्या लिख दी? वेजेस। और आप सैलरी किस तरह पे की है? बाय बैंक। तो सैलरी आप किस तरह बाय बैंक से पे कर रहे हैं, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे आप कैश से पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप बैंक से पे कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी साइड पेमेंट साइड है और ये पूरी की साइड रिसीव साइड है। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आपने पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, 250 निकाला है, और पर्सनल यूज के लिए 150 निकाला है, बैंक से निकाल रहे हैं। ये दोनों अमाउंट बैंक से निकलेगी, लेकिन एक आ जाएगी आपकी ड्राइंग में और 250 जाएगी आपके ऑफिस यूज के लिए, वो आप कैश में चली जाएगी। तो आपने 2 अमाउंट निकालनी है बैंक से। एक तो आपकी ड्राइंग है, ये तो आप अपने बिजनेस से बाहर ले जाओगे, इसको बोलते हैं ड्राइंग। और 250 आप कहाँ लेके जाओगे? कैश में लेके जाओगे। ऑफिस यूज के लिए भी एकदम खर्च तो नहीं किया ना आपने, आप इसको कहाँ रख दोगे? यहाँ रख दोगे। तो ये फिर दोबारा काउंटर एंट्री बनेगी। सी का मतलब क्या है? काउंटर एंट्री। तो यहाँ से पैसे निकले और कहाँ चले गए? वो कैश पे। तो ये आपकी रिसीव साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है। इट्स वेरी सिंपल टू डू दैट। जब ये पूरी तमाम ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपने इसको करना है बैलेंस। बैलेंस करने का बहुत आसान तरीका है, इसको पहले टोटल करें। इसको जब टोटल किया तो आ गया 6440। जब इसको टोटल किया तो कितना है? 18,900। फिर आपने क्या करना है? इसको टोटल करना है, फिर आपने इसको टोटल करना है। अब आप देखिए इन दोनों में फर्क कितना है? 6440। जब आप 6440 को आपने इन तमाम से माइनस किया यहां तक प्लीज, तो आपको बचा कितना? 1365। मैं फिर रिपीट कर दूं,
6440 इसका टोटल है। आपने इसके टोटल को इससे क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके जो बैलेंस बचेगा वो 1365, ये आपका कैरी डाउन बैलेंस है। ये अगले महीने मई में ये यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉड डाउन बन के। इसी तरह इसका जब टोटल करेंगे 18,900 है। इसके टोटल को इन तमाम से आप माइनस करें, आपको जो बैलेंस बचेगा वो 15,580 है। ये आपका बैंक बैलेंस है, वो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन।